नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही भयावह घटना का ज़िक्र करने वाला हूँ और इस घटना की याद आई मुझे फ़िल्म काली खूही देख कर के। दोस्तों, फ़िल्म काली खूही अभी नेटफ्लिक्स पे आई है और हो सकता है कि आप लोगों ने देख भी ली हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ये फ़िल्म नहीं देखी हो। तो जिन्होंने ये फ़िल्म नहीं देखी है, उनके लिए यहाँ थोड़ा स्पॉइलर हो सकता है। दोस्तों, काली खूही फ़िल्म में हमने देखा कि एक कुआँ है जहाँ की छोटी बच्चियों को मार करके दफ़न कर दिया जाता है और ऐसी ही घटना हुई थी पंजाब में। हालाँकि यहाँ बच्चियों को नहीं मारा जाता था, भ्रूण हत्या की जाती थी, लेकिन हाँ, बात तो उतनी ही भयावह है। और दोस्तों, ये जो घटना थी ये हुई थी 2006 में। 2006 में मैं पंजाब में ही पोस्टेड था, वहाँ मेरी नौकरी चल रही थी और इस घटना की याद मुझे अचानक ही आ गई जब मैंने फ़िल्म काली खूही को देखा। और ये जो घटना हुई थी पंजाब में, पटियाला में, इस घटना को खूनी कुआँ या खूनी खूही भी कहा जाता रहा था उस समय में। दोस्तों, ये घटना हुई थी पंजाब में। पंजाब के में एक ज़िला है पटियाला और पटियाला ज़िले से 60 किलोमीटर दूर है एक जगह पात्रा। पात्रा में ये कांड हुआ था 2006 में। जैसा मैंने बताया, हुआ ये कि देखिए, एक अस्पताल में एक कन्या भ्रूण हत्या का रैकेट पकड़ा गया और जो घटना है इतनी भयावह थी, वो घटना जो आज भी आप याद करें, मैं तो याद करता हूँ, तो आज भी सिहरन पैदा हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब पंजाब हरियाणा में सेक्स रेशियो, जो मेल फीमेल सेक्स रेशियो है, वो बहुत ही बुरे दौर में था और फिर पुलिस की कार्रवाई भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। लोगों में जागरूकता अभियान वगैरह भी चलाए जा रहे थे और उसी दौरान जब ये घटना आई तो लोगों के होश फाख्ता हो गए। हुआ ये कि पात्रा में एक अस्पताल पे पुलिस का छापा पड़ा और फिर वहाँ मिले 2 कुएँ और उन कुओं की जब तलाशी ली गई तो फिर वहाँ बहुत सारी बच्चियों की कहिए फीमेल जो फीटस है वो मिला और वो खून से रंगे हुए कपड़े वगैरह मिले। दोस्तों, हुआ ये कि एक अस्पताल था वहाँ पात्रा में, उस अस्पताल का नाम था साहिब हॉस्पिटल और एक मिडवाइफ ने वहाँ व्हिसल ब्लोअर का काम किया था। मिडवाइफ थी पूजा। तो पूजा ने आकर के पुलिस को बताया कि इस तरह का अवैध धंधा यहाँ चल रहा है अस्पताल में और फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। लेकिन दोस्तों, इस पूजा ने जो व्हिसल ब्लोअर का काम किया, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई जाती है। ये बताया जाता है कि पूजा उस अस्पताल में काम करती थी और उन्होंने अपने लिए कुछ फेवर मांगा था डॉक्टर से, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया और उसके बाद वो पुलिस के पास चली गई और उन्होंने सारी पोल पट्टी खोल दी। तो दोस्तों, इस घटना के सामने आने के बाद जो साहिब हॉस्पिटल के डॉक्टर कपल थे, प्रीतम सिंह और अमरजीत कौर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पहले जांच पड़ताल में एक कुएं का पता चला, वो कुआं करीब 10 मीटर गहरा था, उसको खोदा गया और वहां से बहुत सारे फीटस बरामद हुए। फिर पता चला कि पास में ही एक दूसरा कुआं भी है, फिर दूसरे कुएं को खोदा गया और दोस्तों करीब 50 फीटस जो फीमेल फीटस हैं उनको मार दिया गया। 50 ऐसी लड़कियां जिनका कत्ल कोख में ही कर दिया गया था, उनके अवशेष वहां मिले, बहुत सारी चीज़ें और भी मिली। और दोस्तों, ये तो केवल एक कहिए कि वो है जो बरामद हुआ। पता नहीं कितने दिन से ये काम चल रहा था और फिर कितने फीटस हैं वो वहाँ ख़राब हो गई होंगी। दोस्तों, यहाँ जो रैकेट था ये बड़े ही संगठित तरीके से चल रहा था। पात्रा के पास ही पटियाला ज़िले में एक जगह है समाना। समाना में एक अल्ट्रासाउंड केंद्र था जहाँ पर कि ये अवैध तरीके से ये बताया जाता था कि जो भ्रूण में पल रहा बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। और फिर ये अल्ट्रासाउंड चलाने वाले जो व्यक्ति थे वो ये देखते थे कि कौन सा परिवार ऐसा है जो कि लड़कियों को नहीं चाहता है। फिर उनको वो बताते थे ये साहिब हॉस्पिटल का पता। फिर साहिब हॉस्पिटल में ये लोग आते थे, देर रात में ये काम किया जाता था। जो भी गर्भवती महिला होती थी और उनके परिवार के लोग होते थे, उनको मध्य रात्रि के बाद हॉस्पिटल में बुलाया जाता था, फिर उनका अबॉर्शन करवाया जाता था और फीटस को कुएं में फेंक दिया जाता था। इस घटना के सामने आने के बाद दोस्तों बहुत ही बवाल मचा, अखबारों में, चैनलों में सुर्खियां बनती रही और पूरी कार्रवाई भी बहुत तेज हो गई। जो भी अल्ट्रासाउंड केंद्र है या अस्पताल है, वो सब पर छापामारी शुरू हो गई। ये जानने की कोशिश की गई कि कहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है। और देखिए कि ये जो पूरा नेक्सस था ये भी बहुत पावरफुल था।
हुआ है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि इन्होंने अपने बड़े लोगों को अपने साथ में मिला करके रखा हो, और जब ये कार्रवाई तेज हो गई तो ये भी हुआ कि अधिकारियों को धमकियां मिलने लगी, उनको कहा जाने लगा कि आपको जान से मार दिया जाएगा। और दोस्तों, इस सारी घटना में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो कही थी जो सबसे बुरा व्यक्ति माना गया था उसने। जहाँ देखिए कि ये जो हॉस्पिटल है वो चला रहे थे, एक डॉक्टर थे, हालांकि उनकी कोई एमबीबीएस की ऐसी डिग्री नहीं थी, वो भी मतलब ऐसे ही बिना डिग्री के ही एक हॉस्पिटल चला रहे थे, और वो थे प्रीतम सिंह। और जब प्रीतम सिंह अरेस्ट हुए तब उन्होंने जो बात कही वो समाज को आईना दिखाने वाली बात है। तो प्रीतम सिंह ने कहा कि ये जो वो काम कर रहे थे, इसकी मुख्य वजह जो है वो लोगों का माइंडसेट है। लोग हर हाल में लड़का चाहते हैं और लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं, और इसी चीज़ को वहाँ इसी चीज़ का फ़ायदा जो है वो अल्ट्रासाउंड केंद्र भी उठा रहा था, और इसी काम को फिर प्रीतम सिंह भी कर रहे थे। दोस्तों, प्रीतम सिंह ने अपने हिसाब से एक समाधान भी बताया। उन्होंने कहा कि जब तक दहेज प्रथा रहेगी, लोगों को ये लगता रहेगा कि लड़कियां जब बड़ी होंगी तो उनको दहेज के लिए भी रकम जुटानी है, एक अच्छा दूल्हा ढूंढ करके शादी करने के लिए, तब तक लोग लड़कियों को बोझ मानते रहेंगे और इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। दोस्तों, 2006 में यह घटना हुई थी, और अब तो काफ़ी साल बीत चुके हैं। लोगों की मानसिकता में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, और कानून भी अपना काम अब कुछ ज़्यादा ही कड़ाई से कर रहा है। लेकिन अभी भी हम दावे से नहीं कह सकते कि ये समस्या खत्म हो गई है। लोग आज भी स्त्री और पुरुष में भेद करते हैं, बच्चे बच्चियों में भेद करते हैं, और आज भी बहुत सारे लोगों के माइंडसेट में ये है कि एक लड़का होना तो जरूरी ही है। तो दोस्तों देखिए, जब तक ये माइंडसेट हमारा चेंज नहीं होगा, इस तरह के अपराध को हम रोक नहीं सकते। तो दोस्तों, आज इतनी ही चर्चा। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय मुझे ज़रूर ही बताइएगा। मेरे वीडियोस को देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा। थैंक यू।